लाडली बहनों के माध्यम से भी हमारे प्रदेश के अंदर कौन कौन लाडली बहना, जरा हाथ खड़े करके बताएं लाडली बहना है। आप बताओ, आम के आम गुठली के दाम। एक तो आप पहले से इधर स्वयं सहायता समूह में, और दूसरा एक और व्यवहार, हर महीने बहनों के साथ रक्षाबंधन का आनंद मिलता है। राखी तो साल में एक बार आती, लेकिन हर महीने आपके खाते में पैसे आ रहे हैं। ये कांग्रेसी कहते थे ये पैसे आने वाले नहीं है, ये चुनाव की बात है। आप बताओ, अभी तक 1,500 रुपया महीना आया कि नहीं खाते में? जोरदार ताली बजा के बताओ अपने खाते में। आपकी तालियों की आवाज बता रही है ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वचनबद्धता के बलबूते पर जो कहती है वो करके दिखाती है। सच्चा वादा पक्का काम। समूह की बहनें नए नए रिकॉर्ड बना रही है। जब मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो सच में आज कई सारी बहनों से मिलने का मौका मिला। अब बहनें भी 10,000 रुपया महीना तक कमा रही। जोरदार ताली बजाएं। 1,20,000 रुपया साल। लाडली बहना है, लखपति बहना है, उद्यमिता बहना है, कृषि सखी, कितने सारे नाम हैं। अब तो नाम ही भूल गए। अलग अलग प्रकार से, सभी प्रकार से जोड़ते हुए, और आज यहाँ 196 से ज्यादा दीदी कैफे का अपना व्यापार व्यवसाय क्यों नहीं कर सकते। मुझे प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश बदल रहा है। अन्यथा नौकरी की बात करो, अकेले इस मध्य प्रदेश के अंदर अपना आंकड़ा पकड़ोगे तो सब मिला करके 9 करोड़ की आबादी में सारी नौकरी जोड़ लो तो वो केवल 10 लाख के अंदर नौकरियां हैं। अब आप बताओ, सारी नौकरी मिल जाएगी तब भी क्या होगा। लेकिन नौकरी का मतलब मैं हतोत्साहित नहीं कर रहा हूं, जिनको नौकरी की इच्छा वो जरूर करें, लेकिन जिनको अपना काम काज करके, इसलिए हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से अब भारत और मध्य प्रदेश नौकरी पाने वाला नहीं, नौकरी देने वाले नई पीढ़ी तैयार कर रहा है। आपके माध्यम से स्वरोजगार और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। आपके माध्यम से अपने बीच आज ऐसा समय आ रहा है जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में हमारे एक एक बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, एक ऐसा खजाना पाने का आपका यह समय रहता है। विद्यालय में ज्ञान के माध्यम से जो धन अर्जित करते हैं वो शिक्षा धन, दुनिया में सारे धन चुरा सकते हैं, लेकिन विवेक बुद्धि का धन जो हासिल करते हो दुनिया में इससे कोई किसी की कभी चोरी नहीं होती है, और इसके बलबूते पर ही वो अपने कीर्तिमान पे कीर्तिमान बनाता रहता है। इसलिए आज इस विद्यालय के माध्यम से जब मैं विद्यालय की तरफ देखता हूं तो सच में मैं विधायक जी से सहमत हूं, जिसने 55 साल तक राज किया। ऐसे कांग्रेस के मित्रों से भी पूछना चाहता हूं कि ये हमारे विद्यालय जो आज भव्य दिव्य बन के खड़े हो रहे हैं, ये आज 1947 में बन जाते तो हम में से कितने लोग सरकारी स्कूल में पढ़े। आप तो भाग्यशाली हो ताकि आपको इतने भव्य दिव्य विद्यालय मिल रहे हैं, इतना अच्छा महाविद्यालय मिल रहा है। हम उस कॉलेज और स्कूल से निकले हैं जहां बैठने के लिए भी घर से बोरा या टाटपट्टी लेके आना पड़ता था, तब जाकर अपने स्कूल में बैठना पड़ता था। आज कितना अच्छा लग रहा है। सभी प्रकार की लेबोरेटरी, और लेबोरेटरी के साथ सभी प्रकार के खेलने के मैदान। वर्षा काल में तो बारिश के बादल काले काले, बिजली कड़काने लगे तो मार साहब की खबर आ जाती कि आना ही मत घर से, तुम तो घर ही रह जाना। ये माहौल ऐसा नहीं कि क्लास या स्कूल चलेगा, लेकिन आज के इस माहौल में अब तो आपके यहाँ भले ही बादल काले काले हैं। हेलीकॉप्टर वाला कह रहा था पानी के माहौल में उतरे के नहीं उतरे। हमने कहा तुम जरूर उतारो, वहां तो भव्य दिव्य बिल्डिंग है, बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा, कोई तकलीफ होने वाली नहीं। बेरसिया वास्तव में आज एक नया रस लेके आगे बढ़ रहा है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना बढ़िया कैंपस, 35 एकड़ का आपका पूरा कैंपस। 35 एकड़ मतलब 70 बीघा, बहुत बड़ा क्षेत्र है। लेकिन ये केवल भौतिक नहीं, यहां से पढ़कर निकलने वाले बच्चे वो डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, पत्रकार बने, व्यापारी बने, किसान बने, जो भी काम करे वो नंबर 1 का करेंगे। ये भावना के आधार पर इसका लोकार्पण करने का हम संकल्प करते हैं। और सच में ये सांदीपनि विद्यालय नाम देने का मतलब ही है। आप बताइए, अपने घर के अंदर कोई भी हमारा अपना नया मेहमान आता है, अगर बेटा आता है तो कोई विदेशी नाम रखते हैं क्या अपन, या बेटी आता तो विदेशी नाम रखते हैं क्या? ऐसे में विद्यालय का नाम अगर रखना है तो हमारा अतीत का कौन सा अच्छा विद्यालय या गुरुकुल का समय। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान कृष्ण ने पराक्रम के बलबूते पर कंस को अपने दूध की ताकत से, दूध और माखन की ताकत से घर में घुस के मुक्के से मारा था। लेकिन उस काल में भी शिक्षा की जो महत्ता थी, जिसके कारण से वो तख्ता पलट तो हुआ, चाहते तो भगवान राजा बनते, लेकिन राजा बनने के बजाय वो शिक्षा को महत्व देते हुए मथुरा से उज्जैन आए गुरुकुल सांदीपनि आश्रम में। और सांदीपनि ऋषि के नाम पर जो आश्रम था, उस आश्रम में आने के बाद गुरु के चरणों में बैठकर भगवान कृष्ण ने जो शिक्षा ग्रहण करी, गुरु अपने जीवन में कितना देता है, इसका उदार और उदात्त उदाहरण मिलता है उस काल का
कि हमने सबने देखा 64 कला, 14 विद्या, सारे पुराण, सारे वेद, सब में निष्णात होकर के कृष्ण बनकर के मध्य प्रदेश की इस नगरी उज्जैन में आने वाला विद्यार्थी श्री कृष्ण बनकर के दुनिया के अंदर एक महापुरुष की तरह से अपने आप को, जिस जीवन के हर क्षण में चुनौतियों का सामना करते हुए, जिसको वह सहज भाव से धर्म आधारित व्यवस्थाओं के लिए जीवन भर लड़ते रहे और अपने पूरे जीवन को सबके लिए प्रेरणा पुंज बना करके गए। इसलिए जिस विद्यार्थी को अपने शिक्षक ने जीते जी कहा श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु बना करके जिसको बनाया, उनके नाम पर यह सांदीपनि विद्यालय। और इस सांदीपनि विद्यालय की विशेषता है, आपके भी विद्यार्थी काल में, आपके जीवन में भी कोई मित्र बना हो, कोई दोस्त बना हो, आप जीवन भर मित्रता निभाने का संकल्प लेना, यह श्री कृष्ण सांदीपनि का उस युग में कृष्ण सुदामा की दोस्ती का उदाहरण है। कोई मित्र आपसे कभी कठिनाई में मदद मांगने आए तो आप कभी कंजूसी मत करना, उससे मिलने के लिए आंख नीची मत होने देना, वो जितना मांगे उससे ज्यादा देने का प्रयास करना और पीठ पीछे मदद करते हुए भगवान कृष्ण के उस काल को याद करना, जिसके कारण से हमारी सनातन संस्कृति धन्य होती है। और लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में मुझे तो अच्छा लगता, आप में से मैं ये भी पूछूंगा कि चुनाव लड़के कौन आगे बढ़ना चाहता है, कौन पंच बनना चाहता है, कोई सरपंच बनना चाहता है, कोई विधायक बनना चाहता, सांसद बनना चाहता। इस दिशा में भी आगे बढ़ने की जरूरत है। जब अच्छे नेता चाहिए तो अच्छे विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो अपने कदम बढ़ाए। और नमस्कार किसान भाइयों, आज सीएम मोहन यादव जी के 10 बड़ी ऐलान, साथ ही आज सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण भूमि पूजन किया है। साथ ही लाडली बहनों को लेकर बड़ा ऐलान, उन्होंने कहा है कि लाडली बहनों को हमारी सरकार 1500 रुपये हर महीने दे रही है और इस बार यानी कि इस अगस्त महीना चल रहा है, आज 2 तारीख हो गई है, और इस अगस्त महीने में लाडली बहनों को 1750 रुपये की राशि 9 अगस्त को डलेगी। यानी कि 9 अगस्त को फिर से 1500 प्लस 250 रुपये पार 1750 रुपये लाडली बहनों को बड़ी सौगात मिलेगी। साथ ही कल किसानों को बैतूल से 82 लाख किसानों को 2-2 हज़ार रुपये डलेगा 16वीं किस्त के अंतर्गत। जो सीएम कल्याण योजना के अंतर्गत अभी 2 किस्तें डाली गई थी 3300 करोड़ रुपए की, अब किसानों के खातों में फिर कल बैतूल से 82 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये जारी होगा। 16वीं किस्त जारी होने वाली है। कई बड़े ऐलान और भी होने वाले हैं। जीवन की सभी अच्छाइयों को धारण करता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के उस औपनिवेशिक काल के अंदर अपने जीवन में, उस समय जैसे आईएएस एग्जाम आज के हिसाब से सबसे बड़ी है, उस समय आईसीएस की एग्जाम होती और ऐसा माना जाता कि अंग्रेज ही उसको निकालते हैं। अधिकांश कोई भारतीय निकालते तो छोटा मोटा मान के चलते थे, लेकिन उस काल में अपने भारतीयों का मस्तक ऊंचा रखने के लिए आईसीएस एग्जाम को पास करी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, और पास नहीं करी, उसको मेरिट में हासिल की, और हासिल करने के बाद डिग्री लेकर के ऐसे भरे दरबार में हाथ से कागज फाड़ के फेंका कि मैंने केवल ये भारतीयों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए परीक्षा दी थी कि हाँ, हम में भी बुद्धि होती है, हम में भी आगे बढ़ने का संकल्प है, हम भी भारत माता के सुपुत्र है, लेकिन ये अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए नहीं है, देश की आजादी के लिए पूरा जीवन होम कर दिया। ये उस काल का हमारा गौरवशाली पक्ष था, जब देश को आजाद कराने के लिए ऐसे सारे लोगों की आवश्यकता थी। लेकिन अब देश के लिए जीने वाले लोग चाहिए, देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने की हर स्थिति में संभावना वाले लोग चाहिए। इसलिए आइए यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। आज का समय भी हमको ये समसामयिक समय है, यही समय है जब देश के अंदर एक चाय वाला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर के गरीब का मान सम्मान बढ़ाते हुए पूरे देश का मान सम्मान बढ़ा रहा। जोरदार अभिनंदन करें। यह विद्यालय गरीब और अमीर का भेदभाव मिटाने के लिए, प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को शिक्षा का समान अवसर दिलाने के लिए उस संकल्प का यह बड़ा प्रतिमान है, जिसके भरोसे से आपके आधार पर जब अमृतकाल 2047 होगा, तब हमारे सारे बच्चे, सारा प्रदेश, मध्य प्रदेश भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर दुनिया के अंदर भारत को नंबर 1 का स्थान दिलाएगा। इसी भावना के आधार पर ये सारे काम किए जा रहे हैं। तो मेरी अपनी ओर से बेरसिया की इस धरती पर इस नए भवन का, स्कूल भवन का करके गए। इसलिए जिस विद्यार्थी को अपने शिक्षक ने जीते जी कहा श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु बना करके जिसको बनाया, उनके नाम पर यह सांदीपनि विद्यालय। और इस सांदीपनि विद्यालय की विशेषता है, आपके भी विद्यार्थी काल में, आपके जीवन में भी कोई मित्र बना हो, कोई दोस्त बना हो, आप जीवन भर मित्रता निभाने का संकल्प लेना, यह श्री कृष्ण सांदीपनि का उस युग में कृष्ण सुदामा की दोस्ती का उदाहरण है। कोई मित्र आपसे कभी कठिनाई में मदद मांगने आए तो आप कभी कंजूसी मत करना, उससे मिलने के लिए आंख नीची मत होने देना, वो जितना मांगे उससे ज्यादा देने का प्रयास करना और पीठ पीछे मदद करते हुए भगवान कृष्ण के उस काल को याद करना,
जिसके कारण से हमारी सनातन संस्कृति धन्य होती है। और लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में मुझे तो अच्छा लगता, आप में से मैं ये भी पूछूंगा कि चुनाव लड़के कौन आगे बढ़ना चाहता है, कौन पंच बनना चाहता है, कोई सरपंच बनना चाहता है, कोई विधायक बनना चाहता, सांसद बनना चाहता। इस दिशा में भी आगे बढ़ने की जरूरत है। जब अच्छे नेता चाहिए तो अच्छे विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो अपने कदम बढ़ाए और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक भारत को गौरवान्वित करे। आज इस बात का समय है। इसी बात के लिए हमारे अतीत के काल के